तो देखिए, उनकी परेशानियों को समझकर तो देखिए। 70 सालों से भ्रष्टाचार जमा हुआ था, तब ये क्वेश्चन नहीं किए जा रहे थे, आज ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। हटाने मेरी अभी उम्र नहीं है, अभी मैं 70 का लगेगा, मैं 70 का नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं भेज दिया या अन्य पार्टियों ने नहीं भेज दिया आपको पूछने। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका में। जी हां, 2024 के चुनाव आ गए और चुनावी दंगल में काफी घमासान मचा हुआ। और आज हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा नेता पंकज त्रिपाठी जी। जानते हैं 2024 में क्या भाजपा की रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को या किन एजेंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़ती हुई नजर आएगी, वहीं पर विपक्ष किन मुद्दों में मजबूत स्थिति बना पाएगी। काफी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पंकज त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे 2024 जी में भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से एजेंडा था जी कि व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जी बिना भ्रष्टाचार का उसका सहयोग हो, वह भारतीय जनता पार्टी के नियमों के अनुसार वो हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे डिजिटल जमाना है, डिजिटल के माध्यम से बैंकों के अंदर पैसे दनादन जा रहे हैं, किसान निधि दनादन जा रही है। वही डिजिटल में तो फ्रॉड हो जा रहा है। डिजिटल के ही चक्कर में सर्वर क्राइम में कई सारे रिपोर्ट दर्ज हो रही कि लाखों की लूट हो गई जी। देखिए जी, लाखों की लूट का जमाना चला गया, वो कांग्रेस के जमाने में होता था, ऐसा तो नहीं। आप पहले कांग्रेस थाने में मानसिकता की तो नहीं थाने में जाकर आप देखिए कि सर्वर क्राइम में सबसे ज्यादा जो कंप्लेन जा रही है वो यही सोशल मीडिया में जो पैसे बर्बाद हुए उसकी जा रही है। देखिए अभी जो थाने चौकी में कंप्लेन जा रही है, आजकल जो बच्चे हैं, हर माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है। जब तक OTP आप नहीं देंगे कोई भी सर्वर क्राइम नहीं हो सकता। क्राइम करने में वह बच्चे सहयोगी हैं और अधिकतर आप देखेंगे 25 साल 20 साल के बच्चों का उन्हीं की कंप्लेन आ रही है। नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हैं। काफी बैक्स लोगों के भी पैसे जा रहे हैं और सर्वर क्राइम के मामले काफी सारे देखने को मिल रहे हैं। हमने क्या कहा, OTP क्यों दे रहे हो आप? जब OTP जब आप नहीं दोगे तो क्राइम हो ही नहीं सकता। तो बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि इस समय भारत में सबसे बड़ा आंदोलन है जो वो किसान आंदोलन और देखने को मिल रहा है। हर एक बॉर्डर पर प्रेशर दिया सरकार ने, प्रशासन को टाइट कर दिया और किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने पर वर्जित कर दिया। क्या कहेंगे, एक तरफ जवान एक तरफ किसान। जहां देश का नारा था जय जवान जय किसान, वहीं आज आमने सामने है जवान और किसान। देखिए जवान किसान की मदद करते आया है और आज भी जवान किसान की मदद कर रहा है, लेकिन किसान के रूप में कोई और आ जाए और वो यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ कर जाए, उसको कहीं भी जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वो तो किसान है, वो क्या गड़बड़ करेंगे? वो तो कह रहा है मैं शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं। हाँ, किसान जो है ये भाला डंडा चाबुक ये सब लेके आंदोलन करने आए हैं। ऐसे किसान आंदोलन कर ही नहीं सकते। ये किसान के रूप में कोई और ही आंदोलन हो रहा है और वह जवान हमारे पूरा सही जवाब दे रहे हैं उनको। नहीं, क्या कहेंगे, ये आपको चाबुक भाला डंडा के बारे में क्या सोशल मीडिया में देख रहे हैं या गोदी मीडिया दिखाने का काम कर रही है? आखिर वो जवान और किसान आमने सामने हैं। शायद उन्हीं किसान के बच्चे आज जवान बने होंगे जो किसानों का रोकने का काम कर रहे हैं। नहीं आज भी किसान अपने खेत में बढ़िया खेती कर रहा है। वह योगी मोदी के सरकार से इतना संतुष्ट है कि 6,000 रुपए साल में किसान निधि सम्मान निधि मिल रहा है, वह सब उसको मिल रहा है। यह तो सरकार को बदनाम करने के लिए अन्य सारी पार्टियां एक होकर एक ईमानदार को दबाना चाह रही है, लेकिन वो ईमानदार ऐसा है ना 100 सुनार का ना एक लोहार का। सही कह रहे हैं नेताजी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले वर्षों में 13 महीने लगातार किसानों को आंदोलन चला और इसी तरह से लोग उस टाइम पे भी टिप्पणी कर रहे थे कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, कहीं ना कहीं इनके पास ये व्यवस्था मिलती है, ये ऐसे आनंद ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर सरकार ने बाद में उन्हें किसान माना और उनके बताए शर्तों के लिए कुछ समय मांगा था और वो शर्त पूरी ना कर पाए, जिस कारण आज किसान फिर मैदान में नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए ये किसान कहाँ पे है? दिल्ली में है।
दिल्ली आने कहाँ दिया जा रहा है? वह किसान उन राज्यों में जाके बैठे हुए हैं जी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जी। उनको प्रमोट कर रही हैं अन्य पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और गलती से सीमा में घुस भी गए तो सीमा में वो सुरक्षित वहीं रहेंगे, उत्पात नहीं मचाने दिया जाएगा, और जो किसान है उससे वार्तालाप की जाएगी। राकेश टिकैत तो डीएम के ऑफिस में पहुंच गए आंदोलन करने। यूपी में भी तो लॉ उठने लगी है। वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। टिकैत जी को पता है उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। जहां उन्होंने आंदोलन का रूप भी दिया ना, वो एक पर्चा देने गए, सूचना देने गए डीएम को, और हमारे पास कोई आए उसकी सूचना हम लेंगे, लेकिन वहां तोड़ फोड़ करेंगे तो योगी बाबा बैठे हैं। टिकैत जी को बोल दीजिए जरा यूपी में आके कहीं धरना प्रदर्शन ठीक से कर दे। क्या कहेंगे योगी सरकार जो विवादित मामलों में रही है कि कोई भी अगर किसी ने भी गलत तरीके से व्यवहार किया तो उसका काम नहीं, बुलडोजर मकान में चला देते हैं। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये तानाशाही शासन नहीं दर्शाता है? नहीं, जो अभी तक लूट के बैठे हुए थे, गरीबों का खून चूस के बैठे हुए थे, गरीबों को सताकर महल बनाए हुए थे, वह दोबारा इस सत्ता में करना चाह रहे थे। तो गरीबों का जो महल बना रखा था ना, उनका खून चूस के माननीय योगी जी ने कहा या तो चुपचाप दे दो या तो इसके पेपर दिखा दो। अब पेपर नहीं दिखाओगे तो इलाज कर दिया जाएगा। तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी उनका इलाज कर रही है। कोई मरीज है तो इलाज होना चाहिए ना, उनका इलाज हो रहा है। क्या कहेंगे यूपी में क्राइम नहीं हो रहा है? अरे यूपी में क्राइम, 25 करोड़ लोग यूपी में वास करते हैं। अगर मान लीजिए 10-20 मुकदमे लिख जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जिसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो थाने के दर ठोकरे खा रहा है, काफी तो मामले ऐसे कि फाइल में ही दबे रह जाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। फिर कहां से आप भारतीय जनता पार्टी के डडोरे पीट रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा प्रशासन है? आप जनता के बीच में जाकर तो देखिए, उनकी परेशानियों को समझकर तो देखिए। 70 सालों से भ्रष्टाचार जमा हुआ था, तब ये क्वेश्चन नहीं किए जा रहे थे। आज ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं हटाने। मेरी अभी उम्र नहीं है, अभी मैं 70 का लगेगा, मैं 70 का नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं भेज दिया या अन्य पार्टियों ने नहीं भेज दिया आपको। पूछने की जिम्मेदारी है, पूछते हैं, सवाल करते हैं। आप मुझसे पूछिए, मेरी उम्र 70 साल नहीं हुई है, लेकिन अब जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, कई ऐसे मामले देख रहा हूं या सुन रहा हूं जिन मामलों का कोई तर्क ही नहीं होता है। प्रशासन फाइल बना के अंदर रख देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको पता ही नहीं है फिर तो। 3 दिन से ज्यादा किसी टेबल पे फाइल रुक नहीं सकती। यह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। अगर कोई भी जांच की फाइल आई है उस टेबल से हट जानी चाहिए। अगर आईओ के पास होती है तो 3 दिन बाद वो एसएचओ के पास होती है, एसएचओ के पास होती है तो 3 दिन के बाद आईपीएस के। खैर छोड़ते हैं इन मामलों को, हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, बात करते हैं गाजियाबाद की, बात करते हैं लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाले मतदाताओं की। क्या किया है जनता के लिए? अभी हम बात करेंगे खोड़ा की व्यवस्था के लिए पानी बहुत जरूरी था। खोड़ा नगर पालिका में तब्दील हुई और 7 साल हो चुके हैं, अभी तक नंबर नहीं मिले मकानों को। आप कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, आप कह रहे हैं सांसद भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड है। किस बात के लिए 7 साल से अभी तक पहचान नहीं मिली खोड़ा को? आपको क्या लगता नहीं खोड़ा में विकास हुआ है? 7 साल पहले जब आप आते थे, नाम तो नहीं मिल पाया, पहचान तो नहीं मिल पाया। विकास ले लीजिए। 7 साल पहले जब आप कभी मिलने आते थे तो जूता पहन के खोड़ा में नहीं घूमते थे, जूता हाथ में होता था, पैजामा जो है ना वो घुटने से ऊपर होता था। आज पूरी खोड़ा के अंदर आप घूम लीजिए, कहीं भी 1 इंच पानी जमा नहीं मिलेगा। पानी नालाओं के अंदर बहता है, वो बह रहा है, वो बहेगा। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के आप भी नेता थे, पार्टी ने आपकी ही टिकट काट दी, दूसरे की क्या अपेक्षा रखेंगे? कहीं ना कहीं ये गलत किया पार्टी ने या नहीं किया? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होता है वो कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई आप भी मान जाते पार्टी के, आप चुनाव नहीं लड़ते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पार्टी का मुखिया गुमराह हो जाता है, तो जो सही कार्यकर्ता होता है उसको राह दिखाना होता है। मैं पार्टी का एक सिपाही था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के जीता भी, दोबारा जीता, और दोबारा जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ था, हूं, आगे रहूंगा। भैया एक सवाल है, छोटा सा बनता है और बिल्कुल पूछना चाहिए। पहले क्या थे? सांसद मिलकर देश के प्रधानमंत्री बनाते थे और विधायक मिलकर प्रदेश के सीएम बनाते थे, लेकिन यहां पर उल्टा है। मोदी जी के फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और जिसको वो
चुन लेते हैं वो सांसद बन जाते हैं। यही योगी जी के साथ भी है कि जिसे योगी जी पसंद करते हैं वो विधायक बन जाते हैं, और नहीं जिसे पार्टी टिकट नहीं देती है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या लगता है उन दोनों के फ्रेम से हर एक नेता उपज रहा है, या नेता की अपनी कोई पहचान है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि छोटे नेता विधायक सांसद को कोई पसंद करता होगा। पसंद करता है तो सिर्फ योगी और मोदी जी को। क्या कहेंगे इस पर? जिसके घर का मुखिया मजबूत होता है ना, लोग श्रेय मुखिया का है ना, पसंद उसी को करते हैं। श्रेय मुखिया का है ना। नहीं, कहीं ना कहीं नेताओं ने ऐसा काम नहीं किया जो उन्हें पसंद कर सके। मुखिया बनाने में सबसे ताकतवर कौन होता है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता चुनाव लड़ाया, जीतकर ज्यादा से ज्यादा सांसद और विधायक बनाए। तो लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। किसकी देन है? ये तो की देन है। और आज विधायक सबसे ज्यादा बने, सांसद सबसे ज्यादा बने, तो हमारा मुखिया मजबूत है। इसलिए आने वाले समय में भी आप देखेंगे, पहले 350 का नारा था, अब की 400 का नारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो विधायक है, सांसद है, उनकी लोकप्रियता कितनी है? अरे भाई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। माननीय मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीत के गया पूरे भारत के अंदर? सबसे ज्यादा जनरल साहब जीत के गए। यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या छोड़िए, आप यह देखिए कि मोदी जी के बाद कोई सांसद अगर जीत के गया है तो माननीय जनरल साहब हैं। और यहां गाजियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारत की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं, इसे उल्टा प्रदेश कहते हैं। अगर कोई जीत के गया है, यहाँ के विधायक माननीय सुनील शर्मा जी जीत के गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। तो उसका एक एक कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव में मतभेद को छोड़कर वह कमल को, फूल को पहचानता और उसको वोट देता है। सही कह रहे हैं। एक सवाल छोटा सा और है कि निकाय चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा था, और मैंने भी रिपोर्टिंग की थी। मुझे तो यही लग रहा था कि निकाय चुनाव में खोड़ा नगर पालिका की चेयरमैनी में भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक वोटों से जीतेगी, लेकिन उल्टा हो गया। यहां निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन बन गया और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी हार गया। आखिर क्यों ऐसा मामला रहा? देखिए, पंडित अमरपाल शर्मा जी की पत्नी श्री मोहिनी शर्मा जी यहाँ चुनाव जीती हैं। वह यहाँ प्रधान भी रही। प्रधानी कार्यकाल को सबने देखा था, उन्होंने विकास किया। और चुनाव लड़ने से पहले पंडित अमरपाल शर्मा ने, आज भी वो नाले खोड़ा के अंदर हैं, जो मुख्य नालों से पानी जा रहा है, पंडित अमरपाल शर्मा के व्यक्तिगत पैसों से जा रहा है। तो इसलिए यहाँ के लोग जानते थे कि पंडित अमरपाल शर्मा अगर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ का विकास होगा। वह विकास का कार्य हो रहा है और आगे भी देखेंगे काम होता रहेगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पीछे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि 5 साल उनके पास होने के बावजूद आखिर क्यों निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन बन जाती है, और कहीं ना कहीं मोहिनी शर्मा के सामने भी पहले चुनाव रीना भाटी लड़ी थी। क्या कहेंगे? संगठन की थोड़ी सी मिस्टेक रही यहाँ पे। संगठन ने, जो सिपाही थे भारतीय जनता पार्टी के, दरोगा नहीं कि दरोगा जी आए और गए, सिपाही जो आदमी जम के भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता था, उनको 5-7 सभासदों को टिकट काट दिया उन्होंने। अब उनकी यह मजबूरी थी, उनको चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। आज जितने भी चुनाव निर्दलीय जीते हैं, 1-2 को छोड़ के सब भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं। तो संगठन के जो लोग थे, अब मैं उनके दिमाग में क्या था वो जाने, उनका काम जाने, वो टिकट नहीं दिए। शायद उन सभी को टिकट मिल गया होता तो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता। बिल्कुल, अगर पार्टी के कार्यकर्ता या ये कहें जो थोड़े से बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो आज खोड़ा नगर पालिका में फिर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होता। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीट निकालने जा रही है, पंकज त्रिपाठी जी का कहना। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।